हम भी उसके साथ निकाह करेंगे हूरों से। ठीक है, कबूल। हाँ, कबूल 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 करेंगे भैया। तो ऐसी कैसी तुमने ऐसे कैसे कह सकते हो कि कयामत के दिन में 72 हूरें आएंगी, 130 फीट की आएंगी? अगर भाई साहब 130 फीट की हूरें आएंगी फिर तो हो गया काम इनका। अभी एक स्टूडियो में मौलाना साहब को पीटते हुए दिख रहे हैं, कैसे लगा? हाँ तो सही तो की सुबही खान, क्योंकि उसको पता है कि हुर कुछ नहीं होता, इसीलिए उसने चप्पल चलाई उसको। हाँ यही तो सच्चाई थी, क्योंकि सुबही खान वो भी मौला मुस्लिम है, तो उसको पता है कि हुर कुछ होता है। 72 हुर देखेंगे भी और टिकटें भी बांटेंगे हम लोगों को। हाँ, हम ऐसे भाई को ऐसे भाई, हम सब भाई देखने जाएंगे और बांटेंगे भी टिकटें। ये तो कहते थे केरला स्टोरी भी नहीं चलेगी, चली ना। 300 करोड़ क्रॉस कर गई है। और इस मूवी को तो हम तो कह रहे भैया 300 करोड़ के लमसम ही पहुंचा देंगे, देखना। और हकीकत लाएंगे समाज के सामने कि इनकी हकीकत। वो जो कांटा तार का उस पार से आए ना, ये ममता बानो का जो ग्रुप है और उनका भतीजे का जो ग्रुप जो कांटा तार के उस पार से आए थे, वो लोग ही आज बॉयकॉट कर रहे हैं। जो इस देश की सच्ची सनातनी परंपरा में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और पैदाइशी इसमें से है, जो औरंगजेब की नाजायज औलाद नहीं है, वो लोग जरूर देखेंगे पर बॉयकॉट नहीं करेंगे। जन्नत में जाऊंगा कयामत के दिन में। ये तो फटना पड़ेगा बम लगा के। कोई दिक्कत नहीं, हमें हूरों से मिलना है, मुझे जरूरत है हूरों की। ऐसी हूरें चाहिए की हुर से मिलेगा। भाई, लटक जाऊंगा पकड़ के, लटका रहूंगा, मजा तो आएगा लटकने में। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से एक मूवी आ रही है 72 हूरें, जब से मूवी आई विवादों में फंस गई और मुल्ला मौलवी जो बड़ी बड़ी मस्जिदों में बैठते हैं वो कह रहे हैं कि हम इसका बाइकआउट करते हैं, फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे। लेकिन जनता क्या कहती है कि फिल्म के साथ है, या फिर जनता भी उन मुल्ला मौलवियों के साथ है जो फिल्म का बाइकआउट करते हैं? देखिए, फिल्म होती है। अच्छा। फिल्म आने दीजिए, देखने तो दीजिए, है क्या चीज़। प्रोपेगेंडा फैलाएंगे भाई साहब, किसी धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं है ना, ये मूवी है। ऐसे तो लोग कहते थे द केरला स्टोरी है, तो क्या वो धर्म के खिलाफ थी? द केरला स्टोरी वो तो आतंकवादियों के खिलाफ थी। तो आपको अपने धर्म पे ले तो मुस्लिम धर्म में आते हैं ना। क्या चीज़? 72 हूरें आती है तो भाई वो तो खुद कहते हैं 72 हूरें मिलेंगी हमें, कयामत के दिन मिलेंगे। जिन्न आएगा, जिन हमें लेके जाएगा कयामत के दिन में। तो भाई साहब 72 हूरें जब मिलेंगी तो तुम सब 4-4 फुट के, तुम 72 हूरों पे 130 फुट की हूर होती हैं, कैसे चढ़ोगे, कैसे पकड़ोगे? क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि कैसे उनसे मिलोगे, कैसे लेके घूमोगे, हाथ वाथ कैसे मिलाओगे 72 हूरों से? सीढ़ी वगैरह कुछ भी लगा ले, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? भैया तो ऐसी कैसी तुमने ऐसे कैसे कह सकते हो कि कयामत के दिन में 72 हूरें आएंगी, 130 फीट की आएंगी? अगर भाई साहब 130 फीट की हूरें आएंगी फिर तो हो गया काम इनका। ये तो सारों को एक में ही लपेट लेगी, एक ही हूर। 5-5 फीट के कहाँ लटकेंगे? 130 फीट के भी नहीं, 2-2 फुट के बता रहे भाई। तो कौन भाई कह रहे कि 2-2 फुट के मौलाना। 2-2.5 फुट के, 5 फुट के, 2-2.5 फुट के कहाँ लटकेंगे? ये कहाँ लटकेंगे? किसके ऊपर लटकेंगे? एक है सोहेब जमाई, वो तो हो गई कुटाई, वो उसकी तो हो गई कुटाई। वो जहाँ जाता वहीं जमने लगता है, कहता मैं जमाई हूँ। सोहेब ही जमाई, जिसके लेडीज ने भी चप्पल ही चप्पल मारी है स्टूडियो में, उसके मुंह लाल कर दिए। और अब उसको किस बेस पे बुलाया जाएगा मौलवियों को? आप स्टूडियो में पिटवाएंगे? मैं ना पिटवा रहा, उसकी हरकत ऐसी है, उसकी भाषा ऐसी है, उसकी जुबान पे हमेशा जहर रहता है, जहर उगलता है। वो धर्म विशेष का प्रचार करते हैं। धर्म विशेष का प्रचार ना कर रहा है भाई साहब, जहर उगलता पूरे तरीके से। उसके फन देखोगे ना तो एकदम जहरीला फन है। अब बताओ उस मुस्लिम बहन को, तो सांप में होता है, सोएब जमाई में कहां से फन आ गए? मैं बता रहा हूँ कैसे। हमारी मुस्लिम बहन को कह रहा है कि तेरा बच्चा हराम का बच्चा है, क्योंकि तेरा जो सोहर है वो हिंदू है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू उसका सोहर है तो हराम का बच्चा कैसे तू बोल सकता है? अबे तू हराम का है, तू ही हराम का होगा जब भी तुझे लग रहा है। धर्म प्रचारक हैं भैया, ऐसी बात। धर्म प्रचारक है, मौलाना है, उसको यही शिक्षा मिली है मदरसों से, यही सिखाया गया। ऐसे मौलाना हुए कि भाई साहब हराम जाहिल बोल रहा है उस हमारी बहन, मुस्लिम बहन को। अपने बहन बेटियों की इज्जत कर ना सको, तुम बताओगे कि ऐसे वैसे हूर मिलेंगी? अबे कैसे नहीं देंगे 72 हूरों को, कह रहे हैं हम चला के रखेंगे। ये तो कहते थे केरला स्टोरी भी नहीं चलेगी, चली ना। 300 करोड़ क्रॉस कर गई है। और इस मूवी को तो हम तो कह रहे भैया 300 करोड़ के लमसम ही पहुंचा देंगे, देखना। और हकीकत लाएंगे समाज के सामने कि इनकी हकीकत देखो। अभी मैं एक मौलाना था पाकिस्तान का, वो तो कह रहा है वहाँ पे शराब मिलती है कयामत में, 3 प्रकार की शराब पिलाई जाती होगी ना भैया। शराब अल्लाह शराब देगा, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ तो अनलीगल है। में 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में 72 हूरें तो मिलेंगी, लेकिन शराब कैसे पिलाएंगे खुदा?
यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। किसने बोला 72 हूर मिलेगा? मौलाना मौलवी हूर कुछ नहीं होता है। हूर क्या होता है? आपको पता है हूर क्या होता जन्नत में मिलती है, मैं तो जन्नत जा हूर नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? ये चुतिया बनाने का जो आप सब है नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप शब्द नहीं है, चुतिया अच्छा शब्द है। ये जो मजार क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे पढ़ाई होती है उनकी? मज़ार मदरसा में यही सिखाया जाता है कि यही आतंक फैलाओ, इस पे हूर मिलेगी। हूर कोई चीज़ नहीं है, हूर कुछ नहीं मिलता ऊपर। जो ज़मीन पे हूर उनको मिल रही है वो तो उनसे संभाला नहीं जाता है, और ऊपर हूर चाहिए। हूर कुछ नहीं है भैया। टोपी पहनने के बाद हूर मिलती है तो मैं तो ओढ़ू तिरपाल, मैं तिरपाल ओढ़ लूंगा। मुझे भी हूरों से मिला दो, हमें भी शौक है ऐसे हूरों से मिलने का। मैं तो भाई तिरपाल ओढ़ के जाऊंगा। कहाँ मिल रही है? तो कैसी बातें करते हैं ये लोग, बहकी बहकी। ये तो कहते हैं कयामत के दिन में जिन आएगा, कयामत आएगी, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? और इन मौलानाओं को ये जमाई जो है, अभी एक स्टूडियो में मौलाना साहब को पीटते हुए दिख रहे हैं, कैसा लगा? हाँ तो सही तो की सुबही खान, क्योंकि उसको पता है कि हूर कुछ नहीं होता, इसीलिए उसने चप्पल चलाई उसको। हाँ यही तो सच्चाई थी, क्योंकि सुबही खान वो भी मौला मुस्लिम है, तो उसको पता है कि हूर कुछ होता नहीं है। कुरान में आसमानी किताब में क्लियर लिखा हुआ है हूर कुछ नहीं होता। हूर कुछ नहीं 130 फुट की होती है भाई, मैंने सुना है 130 फुट की होती है हूरें। की होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट की होगी। आपको जानकारी ना है? अरे आपको जानकारी नहीं है? अभी मौलाना साहब ने कहा 130 फुट की होती है। केस दर्ज हो गया है। हाँ हूर के ऊपर, वो हूर के पक्ष में बोला, केस दर्ज हो गया उसके ऊपर। अब वो नहीं बोल पाएगा, डिबेट नहीं कर पाएगा। हाँ 24 तक अभी हुर के पक्ष में बोल रहे, देख लो। राहुल गांधी का रद्द हो गया, उसका भी रद्द हो गया। अब 24 तक वो लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है? अब हूर और मूवी देखेंगे नहीं देखेंगे? 72 देखेंगे भी और टिकटें भी बांटेंगे हम लोगों को। हाँ हम ऐसे भाई को ऐसे भाई, हम सब भाई देखने जाएंगे और बांटेंगे भी टिकटें फ्री में। किसको बांटेंगे? मुस्लिम महिलाओं को या फिर महिलाओं को बांटेंगे, महिलाओं को भी बांटेंगे और जनता को बांटेंगे, आम जनता को जो देखने जाएगी, जिसको- सबको बांटेंगे हम। जिसको हूर के बारे में knowledge चाहिए। और जब आएंगे ना देख के, तो सबका खाने का स्वागत भी करेंगे हम मजे से। हाँ भोजन भंडारा करेंगे हम खूब जश्न से हिंदुस्तान में। पता तो लगना चाहिए ना इनकी सच्चाई, पता लगना चाहिए ना कि ये लोग अपने धर्म के अंदर क्या क्या छुपा के बैठे। अभी तो ये इतनी केरला फाइल आई है, अजमेर 92 आई है, हैं नहीं अभी आएगी? अभी आएगी 72 हूरें आई है, हैं और कौन सी? एक बात बताइए, सब लोगों से पूछना चाहूँगा, जब 72 हूरों से इनको इतनी दिक्कत है, अगर अजमेर 92 आ गई या बंगाल डायरी आ गई तो क्या होगा फिर क्या होगा? जैसे ममता बनर्जी ने बैन कर दिया था वही होगा। ममता बानो आ जाएंगी, कहेंगे बैन करो बैन करो। सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब कहा बैन नहीं होगा, लेकिन ममता इतनी तानाशाह, उनका भाई साहब गुंडे जो है टीएमसी के सिनेमा घर के गुंडे हैं भाई, सिनेमा घर के मालिकों को डरा रखा है कि मूवी अगर चली तो सिनेमा घर तोड़ फोड़ देंगे। भाई साहब इतना खौफ मचा रखा बंगाल में। कैसे तोड़ देंगे मतलब भाई? तुम्हें पता नहीं आज के टाइम में हिंदू जाग चुका है भाई। ठीक है, बंगाल का हिंदू नहीं जागा है, बंगाल का हिंदू अभी नहीं जागा पूरी तरीके से। देखो आपके पीछे ही बंगाल के भाई ये कह रहे हैं कि बंगाल के हिंदू अभी सो रहे हैं और नहीं जाके वो 72 हूरें मूवी नहीं देखेंगे। नहीं बात ये है, वो जो कांटा तार का उस पार से आए ना, ये ममता बानो का जो ग्रुप है और उनका भतीजा का जो ग्रुप जो कांटा तार के उस पार से आए थे, वो लोग ही आज बॉयकॉट कर रहे हैं। जो इस देश की सच्ची सनातनी परंपरा में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और पैदाइशी इसमें से है, जो औरंगजेब की नाजायज़ औलाद नहीं है, वो लोग जरूर देखेंगे पर बॉयकॉट नहीं करेंगे। बॉयकॉट तो वो लोग करते हैं जिनका वो कांटा तार के उस पार से नाता है। आप देखने जाएंगे 72 हूरें? ऑब्वियसली देखिए इस कल्चर कैसे कल्चर चेंज हुआ है। पहले 786 के चक्कर में कल्चर चेंज होता था, आज 108 का कल्चर आ रहे हैं। 108 का 786 का चलता था। आप इस ट्रेंड को समझो, एक जमाना ये दौर देखा था आपने जब कभी भी एक आपको दुख तो होता होगा ना जब किसी मौलाना मौलवी को डिबेट में पीटा जाता है? नहीं देखिए दुख तो हमें उनका भी होता है जब शिवलिंग को ये जोनी फुवारा ना जाने क्या क्या भद्दी मजाक बना देता है। दुख तो हमें तब भी होता है, लेकिन दुख तो उनके लिए होना स्वाभाविक है। जो चप्पल से मार खाए उसके लिए दुख होना स्वाभाविक है। अगर ऐसे ही हरकत करते रहोगे तो आज एक हुआ है और 10 होंगे। 72 हूरें हिट जाएगा फ्लॉप जाएगा?
72 हूरे बिल्कुल हिट जाएगी, बिल्कुल हिट जाएगी। और इस देश में मैं इस सब को जो कल्चर ट्रेंड चेंज हुआ ना, ये ट्रेंड जो चेंज हुआ, पहले देखिए हूर नूर क्रूर के चक्कर में इस देश को, इस देश के जो भटके हुए नौजवान हैं या तो एक विशेष कम्युनिटी के जो आसमानी किताब वाले गैंग हैं, उस कम्युनिटी को बरगला के, उस कम्युनिटी के कुछ युवाओं को जो लालच देके, ये हूर नूर क्रूर के चक्कर में लालच देके उसको जाके बोलता था बम होके फट जा। कम से कम आज तो ये ट्रेंड आया है, 108 का ट्रेंड आया है। 786 का जो डर माहौल था वो ख़त्म करके आज 108 का माहौल बन गया है। और ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि आज जो सनातनी संस्कृति और परंपरा इस देश का है वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा बढ़ते रहना। अपनी परंपरा नहीं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। भाई मैं जाऊंगा 72 हूरों से मिलूंगा, जन्नत में जाऊंगा कयामत के दिन में। ये तो फटना पड़ेगा बम लगा के। कोई दिक्कत नहीं, हमें हूरों से मिलना है, मुझे जरूरत है हूरों की, ऐसी हूरें चाहिए। की हुर से मिलेगी। भाई लटक जाऊंगा पकड़ के, लटका रहूंगा, मजा तो आएगा लटकने में। हाँ, भाई मुझे हूरों से मिलना है। कहाँ मिलेंगी? अगर मूवी जन्नत में मिलेगी। जन्नत में कब आएगा? कयामत के दिन। कब आएंगे कयामत के दिन बताओ? कबूल हो पहले आप। हाँ, अरे बिना कबूले हूरों से नहीं मिला दोगे? हाँ, सकीना नहीं मिलेगी हमें। लड़ना पड़ेगा इस्लाम के लिए, आपको बम बन के फटना पड़ेगा तब मिलेगा। अब भाई हमें नहीं फटना है, हमें नहीं फटना है, फटना है हमें नहीं, हम तो हूरों से मिलेंगे भाई। मिलने दो, फटना पड़ेगा। भाई ना बिना फटे मिला दे भाई, हूरों से मिलना है हमें। कौन सा उनके बीच का दलाल हूँ? मौलाना मौलवी से मिलिए, वो मैं मौलाना से कह रहा हूँ, जमाई से, सोहेब जमाई 72 हूरों से मिला दे हमें भी मन कर रहा है भाई हूरों से मिलने का। हम भी उसके साथ निकाह करेंगे हूरों से, ठीक है? कबूल, निकाह करेंगे। हाँ कबूल 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 करेंगे। मिलने के लिए तो हाँ हूरों से करूंगा, लेकिन हूरों से उसके लिए तो फटना पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा, आपको शहादत देनी पड़ेगी। शहादत दीजिए, मरने के बाद निकाह करेंगे। अच्छा शहादत देनी पड़ेगी? भाई साहब क्या क्या करवाओगे? वैसे मिलवा दो हूरों से यार, हूरों की जरूरत है मुझे भी, बहुत दिन हो गए हूरों से मिले, काफी दिन से हूरों से नहीं मिले हम लोग। हूरों से एक बार मिलवा देना जरूर, ठीक है? भाई हम भी तो प्यासे बैठे हुए हैं।